हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते। आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच आया, क्योंकि जब मैं काम में बिज़ी रहता हूँ, तो मैं आप लोगों से नहीं बात कर पाता, यानी यूट्यूब पे नहीं आ पाता। लेकिन काम नहीं है, सब लोग गाँव गए हैं, गर्मी की छुट्टी चल रही है, तो मैं बोला कि चलो आप लोगों के साथ वीडियो के ज़रिए थोड़ा सोशल हो लिया जाए और सोशल मीडिया पे अपनी मौजूदगी दिखा लिया जाए। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ख्वाहिशों के बारे में। कहा जाता है कि अगर ख्वाहिश नहीं होती तो ये दुनिया इतनी तरक्की नहीं कर पाती, क्योंकि इंसान को बेहतर से बेहतर बनने के लिए ख्वाहिशों का होना ज़रूरी है। ख्वाहिशों के बगैर इंसान तरक्की नहीं करता, किसी तरफ नहीं बढ़ता। जो जहाँ है दुनिया वहीं थम जाती है। और एक ये भी सच्चाई है कि ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, या अगर ख्वाहिशें पूरी हो जाती है तो फिर से एक नई ख्वाहिश जन्म लेती। कल मैं यूँ ही सोच रहा था कि आखिर इस संसार में कौन है जिसकी ख्वाहिश पूरी होती है? क्योंकि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि उनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई, या उनकी कई ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई। तो मैं भी सोचने लगा कि आखिर कोई तो होगा जिसकी ख्वाहिश पूरी हुई होगी इस संसार में। और मैंने गौर किया तो मुझे ऐसा नहीं लगा कोई भी व्यक्ति जिसकी ख्वाहिश इस संसार में पूरी हुई होगी। फिर मैंने सोचा कि इस संसार को बनाने वाले के ऊपर, क्योंकि इस संसार को जिसने बनाया है कम से कम उसकी तो ख्वाहिश पूरी हुई होगी। फिर जैसे रिलीजियस बुक्स में देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो खुदा है वो हमसे कुछ चाहता है, जो ईश्वर है वो हमसे कुछ चाहता है, इस संसार से कुछ चाहता है, इस कायनात से कुछ चाहता है, यहाँ के लोगों से कुछ चाहता है। तो मैं ये सोचने लगा कि अगर ईश्वर चाहता है, यानी कि ईश्वर के अंदर ख्वाहिश है, तो ईश्वर क्या चाहता है? ईश्वर ये चाहता है कि दुनिया में अमन और अमान हो, और वो तो है नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ईश्वर खुद अपनी ख्वाहिश नहीं पूरी कर पा रहा है? खुदा अपनी ख्वाहिश खुद नहीं पूरी कर पा रहा है? क्योंकि सवाल तो बनता है, क्योंकि सारे जो धर्म ग्रंथ है और जितने भी मजहबी बुक्स है उसमें ये हमेशा बताया गया है कि ऊपर वाला चाहता है, खुदा चाहता है कि हम सही रास्ते पे हो, हम नेक रास्ते पे हो, हम बुराई ना करें, और हम मतलब एक बेहतर जिंदगी जिए और ऊपर वाले को याद रखें। जब आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये सारी चीजें इस दुनिया में नहीं हो पाई। तो क्या हम ग्रंथों के मुताबिक, यानी कि जो रिलीजियस बुक्स है, अगर उसके मुताबिक अगर हम सोचें तो इसका मतलब ये है कि खुदा भी वो अपनी ख्वाहिश नहीं पूरी करता। हालांकि जब ये इन रिलीजियस बुक्स को साइड करेंगे तो शायद आपको लगेगा कि खुदा मीन्स इस संसार को बनाने वाला हो सकता है कि वो इंसान की तरह ना सोचता हो, क्योंकि सोचना इंसानी फितरत है। अब चाहत रखना इंसानी फितरत है, जेलेसी रखना इंसानी फितरत है। क्या खुदा भी उसी तरह का मतलब फितरत रखता है जो इंसानों के अंदर होता है? तो अगर इंसानों के अंदर इंसानों जैसी फितरत रखता है, यानी कि ख्वाहिश रखता है, ये मजहबी बुक किताब की जहाँ तक हम माने तो इसका मतलब ये है कि खुदा भी ख्वाहिशें अपनी पूरी नहीं कर पाता। खैर, हाँ, ये वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे। आप हमें कमेंट में बताएं कि आप ख्वाहिशों को लेकर के क्या सोचते हैं। क्या लगता है आपका कि ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए, या ख्वाहिशें थोड़ी अधूरी रह जाए, ताकि हम उन ख्वाहिशों का मतलब मन में याद करके अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाएं और ज़िंदगी के मज़े लें। आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें, इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू।